शुरू करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आज शुरू करते हैं हम ऋषिकेश की स्टोरी, यहाँ के बारे में कि ऋषिकेश में आपको कब आना चाहिए और कब नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दोस्तों आज मैं था ऋषिकेश में और मैं ऋषिकेश गया, सिर्फ गया और वापस आना था, ड्रॉपिंग ओनली। तो ऋषिकेश में इतना ट्रैफिक था कि मत बताओ। मतलब सिर्फ मुझे जो है ट्रैफिक वाले एरिया में सिर्फ मेरे को 100 मीटर की दूरी थी जो मुझे ट्रैफिक क्रॉस करना था, उसमें मुझे आधा घंटा लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो तो आपको ऋषिकेश कब आना चाहिए। हर किसी के मन में यही चीज़ रहती है कि हम ऋषिकेश कब आए हैं और कौन से टाइम पे हमारे लिए अच्छा रहेगा। और बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आते हैं मेरे वीडियो देख के कि हम ऋषिकेश कब आए हैं, कौन से टाइम पे अच्छा रहेगा। तो वही सब चीज़ आज आपको बताने वाला हूँ। देखो आने का तो सबसे मेन तो ये है कि भाई सबसे पहले तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कब आना चाहते हो। पर मेरे हिसाब से आपको कब आना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कब आना चाहिए। देखो जिन लोगों की छुट्टी पे निर्भर रहते हैं कि ऑफिस से जब छुट्टी मिलेगी तब जाएंगे, तो उनको तो हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं कि भाई आप जो है इस टाइम पे आए उस टाइम पे आए, क्योंकि देखो जब छुट्टी नहीं मिलेगी तो वो लोग यहाँ कैसे आएंगे। और बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि फ्रेंड के हिसाब से रहता है, वो फ्रेंड लोग जब जा रहे हैं वो तब जाएंगे। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिन्होंने स्पेशली सर्च मारते हैं कि हमें ऋषिकेश में कौन से टाइम पे जाना चाहिए। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है विशेष तौर से, जो लोग मेरा वीडियो देखते भी हैं। और कुछ लोगों के मुझे फ़ोन भी आते हैं और बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट भी आते हैं। जैसे कि आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने आजकल ही काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे ऋषिकेश में इस टाइम पे मतलब सीजन का टाइम है। एक हिसाब से यहाँ पे कहते हैं सीजन का टाइम है। यहाँ पे गर्मियों में लोग बहुत ज़्यादा आते हैं ऋषिकेश में, गंगा नदी में नहाने के लिए और राफ्टिंग करने के लिए। चारों धाम की यात्रा भी कुछ अगले महीने चालू हो जाएंगे, तो उसको करने चारों धाम जाने के लिए भी लोग आते हैं यहाँ पे। और एक्टिविटी के लिए बहुत आते हैं लोग इस टाइम में, क्योंकि हर जगह गर्मी रहती है इस टाइम। तो ऋषिकेश में भी गर्मी रहती है, लेकिन यहाँ पे गंगा नदी में राफ्टिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है इस टाइम। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपको देखो ऋषिकेश आओगे, आपको लगे कि हम घूमे हैं और आपको मज़ा आए। मतलब ऐसा नहीं है, अगर आप अभी भी आओगे अभी भी आप राफ्टिंग करेंगे, और बाद में भी आएंगे तो बाद में भी राफ्टिंग करोगे। पहले भी आए होते तो पहले भी आपने राफ्टिंग करी होगी। और पर लेकिन ऐसा टाइम जिस टाइम पे आपको लगे हाँ हम ऋषिकेश गए, किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई आपको परेशान मतलब कहीं से भी परेशानी नहीं हो रही, शोर शराबा नहीं हो रहा है, ट्रैफिक में नहीं खड़ा रहना पड़ रहा है। अभी देखो आजकल की डेट में अगर आप आते हो तो आजकल की डेट में इतना ट्रैफिक है ना ऋषिकेश में कि आपको क्या बताऊं। इतना ट्रैफिक है ऋषिकेश में कि मतलब आप रिसर्च कर सकते हैं, सर्च मार सकते हैं गूगल में, शनिवार एतवार हफ्ते में 3 दिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि ऋषिकेश से तपोवन जाने के लिए 4 या 5 किलोमीटर पड़ता है। और उस 4-5 किलोमीटर जाने के लिए घंटों लग जाते हैं, घंटों। अब आप बताओ कि मतलब 4-5 किलोमीटर जाने के लिए 2-2, 3-3 घंटे आप वेट करोगे तो आपका तो मूड खराब होगा ही। और अगर आप 2 दिन के लिए आ रखे हो ऋषिकेश में तो 2 दिन आपके ट्रैफिक में ही चले जाएंगे। अगर आपने राफ्टिंग कर भी ली फिर आप जो है ट्रैफिक में फंसोगे तो मूड खराब हो जाएगा। ऐसे में मज़ा नहीं आता मतलब। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि भाई अगर आपको ऋषिकेश आना है तो आप आइएगा। जनवरी में भी आ सकते हैं, फरवरी में भी आ सकते हैं और मार्च में भी आ सकते हैं। तो विशेष ज़्यादा सबसे बेटर कौन सा रहेगा, फरवरी और मार्च, क्योंकि जनवरी में ठंड ज़्यादा रहती है, फरवरी में थोड़ा कम हो जाती है और मार्च में और कम हो जाती है। तो फरवरी मार्च में आप रखिएगा ऋषिकेश आने का सबसे बेस्ट प्लान है। उस टाइम पे ना ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, ना ज़्यादा कुछ, ना हर किसी चीज़ के हाई रेट भी नहीं मिलेंगे। अगर आप होटल में भी रुकोगे तो वो भी जो है लो रेट में मिलेंगे। तो होटल वाली बात इसलिए बता रहा हूँ कि कल ही मेरे को एक मैसेज आया था कि भैया चीप होटल कहाँ पे मिलेंगे, सस्ते होटल कहाँ पे मिलेंगे। तो उसी की बात बता रहा हूँ आपको, वो भी आपके इस वीडियो में क्लियर हो रहा है कि अगर आप इस टाइम पे आओगे तो इस टाइम पे हर चीज़ का रेट हाई मिलेगा। ट्रैफिक भी झेलना पड़ेगा, राफ्टिंग करोगे तो वहाँ पे भी रेट ज़्यादा मिलेंगे, और होटल में रुकोगे तो होटल के भी रेट ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि सारे होटल बुक हैं तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। टैक्सी लोगे तो उसमें भी आपको रेट ज़्यादा मिलेंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर जहाँ 1 घंटे में आना जाना हो जाता है वहाँ अगर 4-4 घंटे लग रहे तो टैक्सी वाला ऑटोमेटिकली रेट ज़्यादा लेगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए तो आपको जो है ऋषिकेश आना चाहिए
जनवरी, फरवरी और मार्च सबसे बेस्ट रहेगा, मार्च और फरवरी, क्योंकि फरवरी में थोड़ी सी ठंड रहती है, मार्च में बिल्कुल ठंड बहुत कम हो जाती है, पर लेकिन क्राउड नहीं मिलेगा आपको। फरवरी में भी आपको क्राउड नहीं मिलेगा, कहीं भी कोई भीड़ भड़ाका नहीं मिलेगा, शांति से आप राफ्टिंग करेंगे। अगर आप गंगा नदी में राफ्टिंग भी कर रहे हैं तो दूर तक देखोगे तो आपको एक दो चार राफ्ट दिखेंगे, कोई भीड़ भड़ाका नहीं दिखेगा। जहाँ से आप शुरू करेंगे वहाँ पे भी भीड़ भड़ाका नहीं रहेगा, और जहाँ पे आप ख़त्म करेंगे वहाँ पे भी भीड़ भड़ाका नहीं दिखेगा। तो उसमें क्या है, आप लोगों को अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अब इस टाइम पे आओगे, अब ये अगले महीने आओगे, ज़्यादातर लोग इसी टाइम आते हैं, अगले महीने आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बच्चे स्कूल की छुट्टी रहती है अगले महीने, तो स्कूल की जब छुट्टी पड़ती है वो लोग तब आते हैं। तो उनकी तो मजबूरी है, उनको तो आना ही उस टाइम, क्योंकि उनको ऋषिकेश आना है, तो वो कब आएँ, जब बच्चों की छुट्टी पड़ेगी वो तभी आएंगे। लेकिन जो लोग बैचलर हैं, जो लोग अपने हिसाब से जा सकते हैं, कभी भी आ जा सकते हैं, उन लोगों के लिए इन 2-3 महीने यहाँ पे आना मेरे हिसाब से आ सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना उनके लिए जनवरी, फरवरी और मार्च में है। उस टाइम पे खुला रहता है पूरा सब कुछ। बहुत सारे लोग ऑफिस के हैं तो वो छुट्टी आज भी ले सकते हैं, कल भी ले सकते हैं, जो फैमिली वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनके बच्चे रहते हैं तो बच्चों का कुछ नहीं हो सकता भाई, उनका तो तभी आ सकते हैं जब स्कूल की छुट्टियाँ पड़ेंगी। तो अभी ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये है ऋषिकेश से देहरादून जाने वाली रोड। इसमें थोड़ा कम है गाड़ियाँ, फिर भी हैं, दूसरी तीसरी गियर में गाड़ी चल रही है, मतलब चल कहाँ से चलना है, सामने आमने सामने गाड़ियाँ हैं सब। लेकिन ऋषिकेश में बहुत बुरे हाल है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये सजेस्ट कर रहा था कि दोस्तों ऋषिकेश में कब आना चाहिए, और वो इस वीडियो का टाइटल भी है और आपने देख भी लिया होगा।